गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम और इसमें आज हम बात करेंगे स्पाइरल की। स्पाइरल का मतलब रूट के नंबर्स जो हैं जिनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लाइक दिस, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन √2, √3 एंड बहुत सारे नंबर्स कंटिन्यू कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं वही चीजें आज हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कभी कभी यहाँ पे रियल लाइन भी लिखा होता है। रियल लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस नंबर इस लाइन पे आप रैशनल और इरेशनल सभी तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको रियल लाइन भी बोल देते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। बट हम बात करते हैं आज केवल जो प्राइम रूट के जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। कुछ और भी डिफरेंट टॉपिक्स आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है स्टार्टिंग अपनी इसी नंबर के साथ में है √2। देखो बेटा, पाइथागोरस आप सभी जानते होंगे। पाइथागोरस यदि आप जानते हैं तो पाइथागोरस क्या कहते हैं हमको, पाइथागोरस का यूज हम करेंगे तो पाइथागोरस ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी आप बनाते हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है हमारा, ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम बेस में ये लेके चलते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है फिर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं बेटा ओनली हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम क्या बोलेंगे सर, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम इसी की बात करते हैं कि ये मेरे पास √2 है, इसको आप लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 1 + 1। √2 को आप ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, 1 + 1। फिर आप देखिए क्या हम इसे दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे, दोनों साइड में नहीं बल्कि दोनों नंबर्स पे 1 का स्क्वायर हो गया फिर +1 का स्क्वायर हो गया, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अच्छा, और भी हम बात करेंगे, यदि मैं यूं कहूं बेटा इसको हम बेस मान लें, इसको हम परपेंडिकुलर मान लें, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना कि नहीं बनाइए, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। कैसे? क्योंकि बेटा जब आप रूट यूज करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस तो यही बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब हाइपोटेन्यूज बनाऊं √2 का तो वो लेंथ √2 की हो जाएगी, कंफर्म है। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं, लाइन के ऊपर हमने नंबर लिख दिया 0, यहाँ 1 यूनिट ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 यूनिट ले लिया, यहाँ पे मैं नेगेटिव का 1 यूनिट, इसका तो यूज है क्योंकि सारे हमारे नंबर पॉजिटिव है। अब मैंने कहा कि बेस मेरे पास 1 यूनिट लेना है, बेस मेरे पास 1 यूनिट का लेना है, 1 यूनिट का बेस ले लिया। फिर मुझे चाहिए परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट कट 60 का, सेकंड कट 120 का, और यदि मैं इन दोनों का बाइसेक्टर करता हूं 60 एंड 120 का, यदि मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो वो मेरे पास जो बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब हमें चाहिए देखो 90 डिग्री एंगल चाहिए, लेकिन वो भी 1 यूनिट का ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, कंपास की हेल्प से ये जो 1 यूनिट की लेंथ है, इस यूनिट की लेंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। जितनी 1 यूनिट का लेंथ ये है उतना ही यूनिट ही ले लेता हूं। यानी यूं है कि जो लेंथ यहां पे है वही लेंथ आपको यहां पे लेना है। मैंने लिया वही लेंथ। अभी देखो ये भी 1 यूनिट का लेंथ है और ये भी 1 यूनिट का ही लेंथ है हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट का ही लेंथ है, ये भी 1 यूनिट का लेंथ है। अब मैंने इनको ज्वाइन किया स्केल की हेल्प से ऐसे, तो ये लेंथ देखो कौन सा बन जाएगा, ये 1 यूनिट का लेंथ है, ये 1 यूनिट का लेंथ है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √2 का लेंथ। यानी ये जो बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, √2 यूनिट की लेंथ बन के आएगी। अब √2 यूनिट की लेंथ तो हमें मालूम होगी, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे नहीं हुआ। अब हमें क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने यूज किया फिर से सर्कल का। सर्कल में हमें पता है कि सारा रेडियस इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया, कंपास की हेल्प से ये जो √2 की लेंथ है ना, √2 की लेंथ को रेडियस ले लिया। √2 की लेंथ यानी कंपास यहाँ पे रखना है इस रेडियस के अकॉर्डिंग, √2 की लेंथ के अकॉर्डिंग रेडियस ले लिया और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल का आर्क ड्रॉ कर दिया इस तरह से। जो आर्क जो है यानी ये लेंथ √2 की है और ये लेंथ भी कितना होगा, ये लेंथ भी √2 का लेंथ होगा, क्योंकि रेडियस तो सभी सर्कल में इक्वल होता है ना। पूरा सर्कल यदि आप ड्रॉ करके लाएंगे ऐसे, तो यदि हम पूरा सर्कल ड्रॉ करके लाते हैं तो ये जो लेंथ बनता है बेटा, ये लेंथ तो √2 का बन जाता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंटेशन यानी जिस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लाइन पे, वो लाइन पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो कितना लेंथ का हो रहा है, √2 का रिप्रेजेंट हो रहा है।
ये तो चलो रूट 2 का रिप्रेजेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी पे ही रूट 3 का रिप्रेजेंट करवा देना है। अब रूट 3 का रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे इसको फिर से तोड़ना होगा ऐसे, ये रूट 3 है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया इस पार्ट में। 1 + 1 तो मैं कर नहीं सकता, तो इस बार में क्या कर सकता हूँ, 2 + 1 कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 2 + 1। सर स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पे तो हमें पता है स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट फिर भी हम अप्लाई करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो बन गया, लेकिन 2 का स्क्वायर यदि मैं कर देता हूँ तो 2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 4 + 1 5 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रूट के साथ स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नंबर फिर से वही 2 और यहाँ पे 1, 2 + 1 3 बन जाएगा। अब सर ये बोलो कि बेस जो है ना, बेस वो तो सर रूट 2 लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर है वो कितना लेना पड़ेगा, वो 1 लेना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होगी हाइपोटेन्यूज में। मतलब मुझे हमारे इसी सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में रूट 2 को बेस लगाना है, फिर 1 प्लस परपेंडिकुलर। तो ये बात आसान तरीका हो गया। रूट 2 बेस तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। रूट 2 बेस तो हमारे पास दोनों साइड में है, क्यों ना हम यूं कर ले कि सर रूट 2 बेस के ऊपर या तो 1 इंटू यहाँ पे बना ले, या इसी रूट 2 के ऊपर 1 इंटू यहाँ पे बना ले। तो दोनों मेथड है बेटा इसके। एक मेथड ये बोल रहा है कि यदि आप चाहो तो इस यूनिट को बना लो। जैसे मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं तो आप लोग कहेंगे कि सर ये देखो पार्ट है ये हमारे पास, ये 0 है, ये 1 है, और ये हमने बनाया था 2। आपने सर ये रूट 2 की लेंथ बना ली, मान लो यहाँ से यहाँ तक कि हमारी जो यूनिट बन के आई है वो बन के आई है रूट 2 की लेंथ की। फिर यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे, इधर ये 90 डिग्री बना दिया और इसको परपेंडिकुलर 1 यूनिट में डिवाइड कर दिया। मैंने इसी में ज्वाइन किया राइट एंगल बना के, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3। ये तो रूट 2 की बेस के ऊपर रूट 2 का बेस लिया, फिर परपेंडिकुलर बन रहा है। या अगर यूं करें, इसे बनाने की जरूरत ना पड़े, इसी पर रिप्रेजेंट करें तो क्या करें, बहुत आसान है। ये इसे को ही बना लो, ये यूनिट है हमारे पास रूट 2 का, इसके ऊपर परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लेंगे, इधर इस साइड में। ये डबल कट लगा दिया मैंने, फर्स्ट कट 60 का 120, और इसी का बेटा बाइसेक्ट ले लिया, यहां से यहां तक और यहां से इधर हमने बाइसेक्ट ले लिया दोनों साइड। इसको आपने ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे कौन से बेस पे, रूट 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब रूट 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सर ये 1 यूनिट यहाँ पे है, तो मुझे 1 यूनिट यहाँ पे लेना होगा, 1 यूनिट इसे लेना होगा, ले लिया। अब 1 2 ले लिया, तो मैंने इसे यदि मैं ज्वाइन करता हूं स्केल की हेल्प से, तो ये लेंथ कितनी आती है, रूट 2 की लेंथ आती है। अब इस रूट 2 की लेंथ को यही रेडियस लिया, वही सर्कल की हिसाब किताब किया, मैंने इसे रेडियस बना के इसको ऐसे यू डाउनलोड करके लाया, ठीक है। तो ये जो सर्कल का रेडियस बन गया है, जो अगली लेंथ मेरे पास बन गई यहाँ से 0 से यहाँ तक की, वो लेंथ बन गई रूट 3। यानी एक ही सर्कल में पहले एक बार रूट 2 बनाओ, फिर रूट 3 बनाओ, इस तरह से ये, और रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 इस तरह से आप परपेंडिकुलर बनाते जाएंगे तो वो बन जाएगा स्पाइरल हमारा। क्या बन जाएगा, स्पाइरल। लेकिन यदि आप सेपरेट सेपरेट दिखाना चाहते हो तो आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो। पहले रूट 2 की लेंथ बना के कट कर दिया, फिर उसके ऊपर बना दिया। इसके अंदर भी एक दूसरा मेथड और बताया गया बहुत सारी बुक्स में, वो क्या बताते हैं कि सर यूनिट 2 की लेंथ तो यहाँ भी थी, क्यों ना हम यहाँ पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जब रूट 2 की लेंथ यहाँ पे है तो हम उसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं रूट 2 की लेंथ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे नोट कर लो, सर 180 की लेंथ यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 3 का लेंथ बन जाएगा। तो दोनों ही मेथड से आप एक, हमारा मेन मोटिव है कि हमें बेस हमारा चाहिए रूट 2 का, चाहे वो इधर बना के ले आओ, चाहे उसको सेपरेट बना लो, चाहे एक जगह बना लो, सभी में ही एक जैसा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब तरह के क्वेश्चंस को राइट किया जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।